नमस्कार दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। और कोई भी दिवस तभी मनाया जाता है जब वह विशेष होता है, खास होता है, अद्भुत होता है, उल्लेखनीय होता है और हमारे लिए और हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और महिला दिवस भी इसी का प्रतीक है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं और वह किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। यह वह खुद साबित कर चुकी हैं। उनमें हुनर की कमी नहीं है, शक्ति की कमी नहीं है, पराक्रम की कमी नहीं है, बुद्धि की कमी नहीं है। वह हर क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि आज भी महिलाएं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से पीछे है। आज भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत से ऐसे गांव हैं और आज भी हम समाज में देखते हैं कि महिलाएं पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं है। वो किसी न किसी पर निर्भर अवश्य है और ना ही उन्हें वह स्थान मिल पाया है जिस स्थान के लिए महिलाओं को जाना चाहिए। इसलिए महिलाओं को सबसे पहले अपने आप को शिक्षित करना होगा और शिक्षा के द्वारा ही वह आत्मनिर्भर बन पाएगी। आज भी हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे समाज हैं, परिवार है जहाँ पर स्त्रियाँ दबी दबी सी रहती हैं। वह स्वतंत्र रूप से बोल नहीं पाती हैं और उनको समझने वाला वहाँ पे कोई नहीं होता है। तो इसके लिए महिलाओं को स्वयं के लिए जीना पड़ेगा, स्वयं शिक्षित होना पड़ेगा और शिक्षित होने के बाद ही वह आत्मनिर्भर बन पाएगी, ताकि वह अपने जीवन का चुनाव स्वयं कर पाए और उसे अपने अधिकारों का ज्ञात भी हो। और जब कभी भी उसके अधिकारों का हनन हो और उसके परिवार के किसी भी सदस्य के अधिकारों का हनन हो, उनके बच्चों के अधिकारों का हनन हो, तो वह आगे बढ़ पाए और अपने लिए और अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए लड़ पाए। महिला दिवस इसलिए मनाना चाहिए क्योंकि महिला दिवस में महिलाओं को एक विशेष प्रकार का स्थान, सम्मान दिया जाता है और यही हर किसी महिला का प्रयास रहता है कि वह वो सारी चीज़ें प्राप्त करें, वह स्थान प्राप्त करें जिसका कि वह अधिकारिणी है। हमेशा हमारा समाज और हमेशा कोई भी चीज़ मोटिवेशनल तरीके से नहीं चलता है। महिलाओं को सहनशील होना चाहिए, त्यागी होना चाहिए, दयावान होना चाहिए इत्यादि। ये सारे नियम तब काम आते हैं जब सामने वाला भी हमें वैसे ही स्वीकार करे, वैसे ही समझें, वैसे ही जाने। अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें बेकार की चीज़ें हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में शिक्षा होगी वहाँ सरस्वती होगी, लक्ष्मी होगी, और जहाँ लक्ष्मी होगी वहाँ शक्ति होगी। और जिस घर में सरस्वती, लक्ष्मी, शक्ति होगी वह घर निश्चित ही स्वर्ग होगा। और ये तीनों वहीं होंगे जहाँ नारी का सम्मान किया जाएगा। अगर नारी का सम्मान होगा तो नारी किसी भी घर को एक ना एक दिन स्वर्ग अवश्य बना देगी। यह बात सच है और इस बात को हम झुठला नहीं सकते हैं। पर जब भी शिक्षा की बात आती है तो शिक्षा भी दो प्रकार की होती है। एक ऐसी शिक्षा जो आपको बहुत आगे बढ़ाती है और एक ऐसी शिक्षा जो आपको बहुत नीचे गिरा देती है। आपके पास जो भी है वह उसे नष्ट कर देती है। और लक्ष्मी की बात आती है तो लक्ष्मी भी दो प्रकार की होती है कि आपने जिस लक्ष्मी को, जिस पैसे को कमाया है वह किस प्रकार से कमाया है, कैसे कार्यों से कमाया है, यह लक्ष्मी की बात आती है। और शक्ति की बात भी आती है कि शक्ति आपने किस रूप में अर्जित की है, किन कार्यों से अर्जित की है। क्या आपने अपनी शक्ति को अर्जित करने के लिए उचित साधनों का, उचित बुद्धिलब्धता और उचित बुद्धि समझ का यूज किया है या नहीं किया है। यह आंतरिक और बाहरी शक्ति होती है। और नारी की बात भी आती है तो उसके गुण, संस्कार, चरित्र और उसके कार्य की बात आती है, जो अपने गुणों के प्रभाव से, अपने गुणों के कारण घर, संसार, परिवार इत्यादि का निर्माण करती है। जब महिलाएं जाग जाती हैं तो वह अपने को महत्व देती है, अपने कार्यों को भले प्रकार से करती हैं और अपने आप को खुश रखकर अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का ध्यान रखती है और हमेशा इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं। इसलिए महिलाओं को सबसे पहले स्वयं के लिए कार्य करना बहुत ज़रूरी है।
8 मार्च किसी विशेष स्त्री के लिए नहीं मनाया जाता है, यह सभी महिलाओं के लिए मनाया जाता है, चाहे वह कहीं भी रहती हो, कुछ भी करती हो, कैसी भी हो। यह उनके अधिकार के लिए, उनके सम्मान के लिए और उनके कार्य के लिए मनाया जाता है, ताकि उन्हें वह उचित स्थान मिले जो उन्हें मिलना चाहिए। नारी शक्ति को समझना ही, उसका सम्मान करना ही 8 मार्च का प्रतीक है। और नारी को भी तब तक स्वयं के लिए काम करना पड़ेगा जब तक वह अपने स्थान को, अपने सम्मान को, अपने अधिकार को प्राप्त ना कर लें। चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, नारी को अपना स्थान, अपने अधिकार, अपना सम्मान स्वयं ही करना चाहिए। यह इसका प्रमुख उद्देश्य है। धन्यवाद। आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि आप इस वीडियो को हर एक महिला तक पहुंचा दीजिए, ताकि हर एक महिला अपने लिए थोड़ा समय निकालें और अपने आप को जानने की कोशिश करें और अपनी ज़िंदगी को आज़ादी से जीने के लिए प्रयास करें।